आज विश्व महावीर चेलाराय उनका जन्म जयंती है और इस पवन जन्म जयंती उत्सव में भारत के सारे राजा महाराजा और बुद्धिजीवी महापुरुष का पदार्पण हुआ है। मैं सबका समर्पण आदर करता हूं, नमन करता हूं और हम लोग गौरव से कहेंगे कि हम सारे शत्रु एक मंच से खड़ा हो गए। मैं आज अगर जबान खोल दूंगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं जबान नहीं खोलूंगा। सिर्फ एक वक्त का इंतजार है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, हमारे पास शब्द भेदी बाण है। हम इस बाण को जिस पर प्रयोग करता है वो जरूर निशाने पर लग जाता है और इसका अंत हो जाता है। तो है उपस्थित हमारे महान सत्यो राजवंशी भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नाराज मत होइए। ये धरती हमारी है, धरती हमारी है, फैसला भी हम करेंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। आपको तो पता ही हो, 5 साल का टर्म्स होता है यूनियन गवर्नमेंट का, ओनली 5 years, और 5 years लॉन्ग टाइम नहीं है। और 5 years में भी बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको सब पता है कि ये यूनियन गवर्नमेंट है, वोट फॉर सीट, सीट फॉर पावर। ये भी आपको पता है भारत को नहीं, सारे संसार का जितना भी पराधीन देश था सबको हमारे पूर्वजों ने आजाद कर दिया। और 562 देशियों राजवाड़े को, राजा महाराजा को, हमारे महाराजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गाइडलाइन देके, एडवाइस करके सारे 562 देशियों राजवाड़े को इंडिया का साथ जोड़ दिया। और उसका बाद खुद ब खुद महाराजा अपना टेरिटरी को, हमारे कूच बिहार को डोमिनियन गवर्नमेंट का साथ एक्सेशन किया, मार्च किया। जब हम लोग
गवर्नमेंट का साथ मार्च हो गया। उस याद को फिर से दोहराना जरूरी है। तो धैर्य से आप मेरा बात सुनते जाइए, धैर्य धरी सुनबेन, धैर्य धरी सुनबेन। हिंदी दिया कोले सारा भारतेर मानसि सुनबे ना आमार भाषा दी कम कोनटा हिंदी दिया कम। नाइनटीन 1939 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो जर्मन ने ब्रिटिश इंडिया का 2.5 लाख से ज्यादा सोल्जर को बंदी बनाकर जर्मन लेके गया। ब्रिटिश का इंडिया में सोल्जर का कमते हो गया, सैन्यों का घट गया, सैन्य है ही नहीं। तो फिर ब्रिटिश का रानी एलिजाबेथ हमारे महाराजा का साथ डिस्कस किया, बोला महाराजा ये जापान और जर्मन इनका क्रूरता शासन है, ये अगर आपका भारत को छीन लेगा तो बुरा हाल हो जाएगा। तो महाराजा को बोला आप हमें हेल्प कीजिए। महाराजा बोला ठीक है हम हेल्प करेंगे, लेकिन भारत को आजाद कर देना पड़ेगा। तो फिर रानी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है हम कर देंगे। उस टाइम में 1935 ब्रिटिश प्रादेशिक एक्ट, इसमें एक धारा था 290A। ये 290A धारा का बारे में महाराजा समझाया, देखो आप लोग जो 290A को यूटिलाइज करते हो तो हमारे भारत में बरसात का मौसम का ऊपर खेती करना निर्भर करने पड़ता है, निर्भरशील है। हमारे भारत तो इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, फार्मिंग है, खेत खमार से जिंदगी गुजारता है। तो जब बारिश होता है तो फसल अच्छा होता है, जब बारिश नहीं होता है तो सूखा पड़ जाता है, दुर्भिक्ष ज्यादा आता है। तो कभी कभी राजा लोग टैक्स देने नहीं सकता है, नहीं पता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता है, जो ईयर एंडिंग होता है असेसमेंट ईयर, 2 साल मिला के एक असेसमेंट ईयर होता है। वो असेसमेंट ईयर को वो डेट अगर पास हो क्रॉस कर गया तो उसका पैलेस को, उसका राजा को नीलाम कर देते थे। तो अब महाराजा बोला इसको मत करो। फिर ब्रिटिश ने क्या किया, उस 290 धारा को ब्रिटिश संविधान से तो टोटल हटा दिया 1939 को। फिर महाराजा ने अपने नारायणी सेना को लेके युद्ध में खुद पड़ा। हमारे महाराजा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश किया, उनका भाई को जापान की ओर भेज दिया, बर्मा देश को, और खुद अफ्रीका महादेश में गया। देखिए भाई, मैं ये जो बात कर रहा हूं ना, ये हवाई बात नहीं है।
मेरा पास प्रमाण है, प्रूफ है। तो फिर ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको हेल्प करने के लिए, देश को रक्षा करने के लिए जापान और जर्मन का हाथ में ना चला जाए, इसीलिए हमारे महाराजा वो मान लिया। आप देखो गवर्नमेंट का, सरकार का क्या कमजोरी है मुझे पता नहीं, लेकिन जर्मन और जापान का तो क्रूरता शासन था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सोल्जर को सेक्स फ्री दिया था, सेक्स फ्री, सब जानते हैं, सेक्स फ्री दिया था। जर्मन इतना क्रूरता शासन था, जो आदमियों को ले लेके बाल बच्चा बूढ़ा जवान सबको गैस चैम्बर में घुसा के उसको मौत के घाट उतार देते थे, गोलियां बरसाते थे। ये तो सब जानते हैं भाई। तो बोला महाराज को, जो महाराज भारत अगर जर्मन का पास चला जाएगा, जापान का पास चला जाएगा, हम तो 7 समुंदर का उधार में है, उस पार है। अगर इनका हाथ में शासन आ जाएगा तो आप ये सब झेल पाओगे? भारत का ये जो क्रूरता शासन है झेल पाएगा? बोला हम लाख बुरा है, लेकिन हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। फिर महाराजा को समझा बुझा के मना लिया। महाराजा अपना भाई जगदेवेंद्र, जौन नारायण का भाई इंद्रजीत नारायण, उनको लेके बर्मा देश की ओर गया और खुद अफ्रीका महादेश की ओर गया। हमारे सेना जब युद्ध में कूद पड़ा, दुश्मन त्राही त्राहीमाम करने लगा। दुश्मन का जितना आर्टिलरी था वो वर्कलेस हो गया। एयरक्राफ्ट जब टेकअप लेता है तो उसको लैंडिंग नहीं हो पाता, क्रैश लैंडिंग होते थे। उनका जो फूड से खाना है, रिजर्व खाना खाने से बीमार पड़ जाते। और जो आर्टिलरी है, तोपे जो है, एयर से, तोप एयर से अपना वो कमान खुद स्टार्ट होके भागते थे। देखिए जर्मन, हिटलर उस टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश था। अमेरिका का पास एटॉमिक पावर था, लेकिन जर्मन को पता नहीं था, जापान को पता नहीं था, लेकिन उसका पास एटॉमिक पावर था और इसका पास आर्टिलरी पावर था, मैन पावर था जर्मन का पास। इसीलिए इसका क्रूरता शासन होता, सब डरते थे जर्मन और जापान का, सब डर से। तो भाई देखो, इतना ताकतवर नेता, इतना ताकतवर देश, हिटलर कैसे मरा? कैसे मरा भाई, कैसे मरा? तो भाई मैं वो बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं जो आपको एक कहानी सुनाया, महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बहादुर, उनका खुद का बयान है। किसको सुनाया? हमारे द ग्रेटर कुछ बिहार पीपल्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अनिलेंद्र नारायण को बताया। मैंने
ओलिंद्र नारायण को बताया, पूछा ये आपका साथ ये बात कैसे हुई? तो महाराजा जब सुबह होता है तो पैलेस से निकलकर सामने जो गार्डन है ना, उसमें बैठ के थोड़ा ब्रेकफास्ट करते थे। तो अनिल नारायण सुबह सुबह पैलेस में आ जाते थे। तो महाराजा जगदीपेंद्र नारायण बुलाता, उसको बुलाता थे, इस तरह का बुलाते थे, ए अनिल, ए पकाए सुन, अनिल इधर आ जाओ। तो महाराजा बुलाता था माने ब्रेकफास्ट में, तो उसको पता है मुझे खाने के लिए बुलाता था। तो पास में बैठ के उसको एक खाना भी खाते थे और बातें भी होते थे। महाराजा जगदीपेंद्र नारायण बहादुर सारे बातें अनिल नारायण को बताते थे और सुनते थे। वो हमारे प्रेसिडेंट अनिलेंद्र नारायण आप इस दुनिया में नहीं है। अनिल नारायण वो नारायणी सेना था, ड्राइविंग करता था फौज का। महाराजा का नियरेस्ट ब्रदर, उनका चाचा का लड़का था अनिलेंद्र नारायण, महाराजा जगदीपेंद्र नारायण का चाचा का लड़का, माने खुड़ार बेटा। सागरडीर पाड़त बाड़ी, एसपी और डीएम ऑफिसर कोनात, दक्षिण पश्चिम कोनात बाड़ी, चट्टखाना बाड़ी। तो हमको बोलता था जब महाराज ऐसा ऐसा बात बोला, तो बोला कि मैं अपना ड्रेस दिखाता हूं, तो नारायणी सेना का भी ड्रेस ले आके मुझे दिखाया। ये हमारा ड्रेस था और हमारे नेशनल फ्लैग था, बहुत सारा रंग, माने 7 रंग तिरंगा। तिरंगा वो रामधनु का जो रंग है ना, कूचबिहार महाराजा का झंडा का रंग था रामधनु, 7 रंग था। तो देखो, तो ये सारे बात महाराजा जगदीपेंद्र नारायण एक ही आदमी को बताया, वो है कुमार अनिलेंद्र नारायण। और महाराजा अनिलेंद्र नारायण को कुछ एविडेंस दिया, दिखाया भी, प्रमाण भी दिखाया। और वो अनिल नारायण मुझे दिखाया। मैं आज डंके के शोर से बोल रहा हूं, सारा संसार मेरा बात सुन रहा है। कौन नहीं सुनता है? अमेरिका सुन रहा है, इंग्लैंड सुन रहा है, जर्मन सुन रहा है, जापान सुन रहा है। कौन नहीं सुन रहा है? सब सुन रहे हैं भाई। यही है हिस्टोरिकल फैक्ट। फिर ब्रिटिश ने जीत लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। फिर अटलांटिक सी में हमारे महाराजा का साथ भेंट करने के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, दोनों का बीच में बातचीत होने लगा। बोला भाई हम महाराजा जगदीपेंद्र नारायण को देखना चाहते हैं। तो बोला कि हमारे प्रिंसेस जहाज में है अटलांटिक सी में। तो उसमें गया, जाके उसमें मंथन हुआ और अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और महाराजा जगदीपेंद्र नारायण बहादुर, उसमें मंथन हुआ। तो महाराजा का शर्त था कि भाई अग्रासन नीति को समाप्त किया जाए। तो तीनों ने एक्सेप्ट कर लिया।
तो प्लान लेके आया अटलांटिक चार्टर ऑफ एक्ट। 26 कंट्री वो चार्टर एक्ट में साइन किया। 26 कंट्री। देखिए, जिसका जिसका पास दूसरा का जमीन था, देश था, वो साइन किया। हमारे महाराजा वो अटलांटिक चार्टर में साइन नहीं किया, क्योंकि हमारे महाराज कोई अग्रसर नीति नहीं बनाया, नहीं लिया, दूसरा का जमीन ऑक्युपाइड नहीं किया। 26 कंट्री ने साइन किया। तो फिर भारत लेके सारा विश्व का जितना भी पराधीन देश है सब स्वाधीन हो गया। भाई यही है कहानी। फिर जब रानी ने डिक्लेयर कर दिया, एलिजाबेथ, वो एटलांटिक चार्टर एक्ट द्वारा भारत को स्वाधीन देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया। ये इंडिया को फ्रीडम कर दो। तो उस टाइम में बात हुआ था, ब्रिटिश का रानी जब महाराजा का कॉरोनेशन हुआ था, भारत सम्राट बोल के डिक्लेयर किया था, भारत सम्राट। तो यही बात उसमें हुआ कि ब्रिटिश बोलता था कि महाराज हम आपको भारत सम्राट बना देंगे, हम चला जाएंगे, भारत का सम्राट बना देंगे। कुछ नेता विरोध किया, कुछ नेता बोला ये नहीं, हमें राजा नहीं चाहिए, हम खुद ब खुद चलाएंगे। तो ब्रिटिश का मंत्री मिशन बोला, भाई हम तुम्हारे नेता से तो जमीन नहीं लिया ना, हम राजा महाराजा का पास से जमीन लिया, तुमसे तो नहीं लिया, तो तुमको हम क्यों देंगे, तुमको क्यों देंगे? हम राजा महाराजा से जमीन लिया है, हम राजा महाराजा को जमीन देंगे, उनका भारत सम्राट बना के जाएंगे। तो अब ये लोग क्या किया, डिमांड किया, मंत्री मिशन को डिमांड दिया। क्या डिमांड दिया कि आपका उपनिवेश छोड़ के चला जाओगे ब्रिटिश, और कूच बिहार का उपनिवेश हमारे भारत पर लागू कर दिया जाओगे। तो एक ही हुआ ना, समझ गया भाई? वो मंत्री मिशन को नेता लोग बताया था कि ब्रिटिश आप तो चला जाओगे, आपका उपनिवेश लेके चला जाओगे, लेकिन और दूसरा उपनिवेश हमारे देश में थोप कर चला जाओगे, क्योंकि एक कूच बिहार जो है वो भारत नहीं है, कूच बिहार जो है वो इंडिया नहीं है। क्योंकि हम इंडिया का साथ शामिल नहीं था, हम स्वतंत्र राष्ट्र था। तो फिर उस टाइम में ब्रिटिश का युवराज लॉर्ड माउंटबेटन, उनको गवर्नर जनरल कर भेजा के चार्ज दिया और देश का नाम दिया डोमिनियन गवर्नमेंट। तो महाराजा जगदेवेंद्रनाथ को भारत सम्राट बनाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा को समझाया, महाराज साहब ये यहाँ का लोगों का जो तर्क है वो तो सही है, क्योंकि आप तो इंडिया नहीं हो, तो आप ऐसा कीजिए, आप डोमिनियन गवर्नमेंट का साथ एक्सेशन कर लीजिए, मार्च कर लीजिए, मार्च कर लीजिए, आप इंडिया गवर्नमेंट का साथ मार्च कर लीजिए। भाई ये है
ऑथेंटिक पेपर्स। देखो, His Highness Maharaja Jagadevendra Narayan signed it, and Lord Mountbatten, Britisher রাজকুমার লর্ড মাউন্টব্যাটেন আর আমার মহারাজা জগদীবেন্দ্র নারায়ণের এটা সন্ধি। সন্ধিটা কি কয়া আছে? আমার প্রেসিডেন্ট সাহেব কয়া দিবে, মুই পড়বে আমার ভাষাতে কয়া দিন। हमारे प्रेसिडेंट साहब पढ़ के सुनाएगा, फिर मैं बताऊंगा। एक पैरा पढ़ेगा, फिर मैं उसको रिप्लाई दूंगा। जय शिवचंडी। Instrument of accession of the state of Coachbihar, কোচবিহার স্টেটে ভারত অন্তর্ভুক্তির চুক্তি লেখা আছে, where as the Indian Independence Act 1947 provides that as from the 15th day of August 1947 there shall be set up an independent dominion known as India, and that the Government of India Act 1935 shall with such omissions, additions, adaptations and modification as the Governor General may by order specify be applicable to the Dominion of India। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे महाराजा को प्रस्ताव दिया कि महाराजा साहब, हम तो देश को आजाद देके चला जाएंगे, आजाद करके चला जाएंगे, लेकिन ये भारत को एक डोमिनियन फॉर्मेशन करेंगे। डोमिनियन मतलब महाराजा को जो राजा बनाना था वो नहीं कर पाया, तो बोलता कि हम अपना पास रखेंगे। उस टाइम में ब्रिटिश इंडिया था, मालूम है, ब्रिटिश इंडिया। और ब्रिटिश इंडिया को ब्रिटिश ने डोमिनियन गवर्नमेंट बनाया, डोमिनियन। और बोला ब्रिटिश ने जो डोमिनियन गवर्नमेंट होगा, लेकिन जो देश चलेगा, डोमिनियन गवर्नमेंट चलेगा 1935 ब्रिटिश इंडिया एक्ट। भाई समझ में आया? सर समझ में आया? समझ में आया? हाँ हमारा আচ্ছা, মই আমার অতি প্রিয় সম্মানীয় আমার রাজবংশী ভাষাত কম, তাহলে আমরা বুঝির পাবো। প্রাচীন ভাষা আমার রাজবংশী ভাষা। তো কথা হল, মহারাজা ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন নে আসিয়া বুঝাইছে যে মহারাজা, আমরা এই যে ইমরা যে গন্ডগোল করবার লাগছে, তা আমরা রাজ্যটা যে দিয়া যাবো, সরকারটা যে ছাড়ি যাবো, সাত সমুদ্র করে চলে যাবো, তা কাক দিয়া যাবো? সেই জন্য মহারাজ তোমাকে ভারত সম্রাট বানাবো। ভারত সম্রাট বানাবার যা প্রস্তাব করছি, মন্ত্রী মিশন এসে বুঝাইছে নেতাগুলা, এটা কথা না শুনে বলে, না আমরা রাজা টাজা মানি না, আমার হাতত দাও। মন্ত্রী মিশন, ব্রিটিশের মন্ত্রী মিশনে কইছে
যে ভাই নেতার ঘর, আমরা ব্রিটিশ খবর নাইছে যে ব্রিটিশ সরকার তোমার থেকে আমরা মাটি নেই নাই, তোমার তো মাটি নাই, মাটি তো রাজা মহারাজার মাটি। আমরা রাজা মহারাজার থেকে মাটি নিয়েছি, তা আমরা যখন শাসন ছাড়ি দিয়া যাবো রাজা মহারাজাকে দিয়া যাবো, বুঝছেন? তাই এই নেতাগুলা কোন নাকছে, নেতাগুলা মন্ত্রী পরিষদ কইছে যে তোমরা যে চলে যাবেন ব্রিটিশ, তোমার উপনিবেশিক শাসন ওমরা তো ইন্ডিয়া নমায়, তা ফির কুচবিহার হাতে তুলি দেওয়া যাবেন। তো ফির এই কথা যখন মন্ত্রী মিশন কইছে, তখন মন্ত্রী মিশন কইছে কথা তো ঠিকই, কারণ কুচবিহার তো আলাদা রাষ্ট্র, আমার ইন্ডিয়া তো আলাদা রাষ্ট্র। তা আমরা যদি চলে যাই তাহলে সমগ্র ইমার হাতে চাকরি তুলি যাই, তখন শাসনটা রাখেল, গণতন্ত্র করি না দিল, বুঝছেন? কি করলে ডমিনিয়ন গভর্নমেন্ট, কোন ডমিনিয়ন গভর্নমেন্ট কার ডমিনেট করিল? ব্রিটিশ সরকার চলাইছে, ব্রিটিশের হাততে রাখেল। এই ব্রিটিশ ডমিনিয়নের গভর্নমেন্টের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহরু, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহরু, উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আর গৃহমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। কার? ব্রিটিশের। দ্য ডমিনিয়ন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। বলে ঠিক আছে আমরা ডমিনিয়ন গভর্নমেন্টটা কই এখন চালাই, কারণ রানী যেহেতু অর্ডার দিছে, তা রানীর সাথে মহাস করে সিদ্ধান্ত করলেন তার ডমিনিয়ন গভর্নমেন্ট বাড়াবো, উমার হাত ব্রিটিশের হাততে শাসনটা রাখেল। তারপরে মহারাজা কলে, মহারাজা সাহেব এই আমরা একটা বিল পাস করেছি, আমরা একটা বিল নিয়ে আসছি 18 জুলাই, ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্ট, আমরা হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান বানিয়ে দেব, একটা বিল ড্রাফট করছি। কত জুলাই? 4 জুলাই বিল ড্রাফট করছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্রিমেটেডলি। 4 জুলাই একটা বিল ড্রাফট করে, আর 9 জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টত পেশ করে, আর 18 জুলাই পাস করে। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, বলেন। আর ভারত স্বাধীন হল কতদিন? আগস্ট, 15 আগস্ট জুলাই বিল পাস হয়েছে। আর আমার এই চুক্তি কোন দিন করেন? 9 আগস্ট, ভারত স্বাধীনতার আগত, ডিক্লেয়ার করার আগত আমার সাথে চুক্তি করেন। বললে আমরা ডমিনিয়ন গভর্নমেন্ট বাড়ি দিয়া, ডমিনিয়ন গভর্নমেন্ট ফর্ম করে দিয়া, মহারাজ তোমাকে আমরা ভারত সম্রাট করে দেবো, তোমরা ভারতের সাথে সামিল হয়ে যাও। কায় প্রস্তাব দিলে? লর্ড মাউন্টব্যাটেন। এ কোলে যে আমরা ব্রিটিশ প্রাদেশিক শাসন আইনটে ভারত ডমিনিয়ন গভর্নমেন্টটা চালাবো। সেই কথা এডে গোটা কোয়াতে মহারাজায় কোশ্চেন গুলা করছে, যে কথা এখন শুনলেন। 1935 ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, এই অ্যাক্টে দিয়া দেশটা চলামো। তার মানে ব্রিটিশ নিজে হাতত রাখেন। আর এই ব্রিটিশের প্রধানমন্ত্রী হল জওয়াহরলাল নেহরু, গৃহমন্ত্রী হল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আর আইন ব্রিটিশের। যখন আমরা আমার মহারাজা বুঝাল, তারপরে কি বুঝাল, বাকি কাহিনী শোনো কবি। Now
therefore, I, Sri Jagadevendra Narayan Bhup Bahadur, ruler of the state of Kuch Bihar, in the exercise of my sovereignty in and over my said state, do hereby execute this my instrument of accession, and I hereby declare that I accede to the dominion of India with the intent that the Governor General of India, the Dominion Legislature, the Federal Court, and any other Dominion authority established for the purposes of the Dominion shall by virtue of this my instrument of accession. Hello. But always subject always to the terms thereof and for the purposes only of the dominion exercises in relation to the state of Kuch Bihar. Hereinafter referred to as this state, such functions as may be vested in them by or under the Government of India Act 1935 as in force in the Dominion of India on the 15th day of August 1947. এলা বুঝলেন? না ভাই, কোন আইনে চলছে? কোন আইনে চলছিল দেশ স্বাধীনতার পরে? ব্রিটিশের আইনে চলছে। আর ব্রিটিশের শাসক আসলো, বলছে লেজিসলেটিভ সিস্টেমটা গণপ্রতিনিধি ব্রিটিশের। বললেন ব্রিটিশের গণপ্রতিনিধি ওরা বানাইবে, আর তোমরা ওই আইন দিয়া আইনের কাজ করো, আমার হ্যাঁ কাজ করো। এই কথাটার অর্থ এটা, ওটা মানি নিছে আমরা। তারপরে I hereby assume the obligation of ensuring that due effect is given to the provisions of the Act within this state so far as they are applicable therein by virtue of this my instrument of accession. I accept the matters specified in the schedule hereto as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for this state. I hereby declare that I accede to the Dominion of India on the assurance that if an agreement is made between the Governor General and the ruler of this state, whereby any functions in relation to the administration in this state of any law of the Dominion Legislature shall be exercised by the ruler of this state, then any such agreement shall be deemed to form part of this instrument and shall be construed and have effect accordingly. এটা কোনা কইছে যে আমার মহারাজা ঘোষণা করলেন যে মই এই মতে এটা সম্মতি দিবা লাগছুম বা এক্সিট করবা লাগছুম কিসের সাথে? টু দ্য ডমিনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার সাথে মই ওটা কোনো প্রবেশ করবার জন্য আমি রাজি হলাম। এই কারণে অন দ্য অ্যাসিওরেন্স যে এই শর্তে that if an agreement is made between the Governor General, যদি গভর্নর জেনারেল এবং রুলার অফ দ্য স্টেট মানে কুচবিহার স্টেটের রুলার মহারাজা, এই মহারাজার সাথে একটা ডমিনিয়ন গভর্নর জেনারেলের সাথে যদি চুক্তি হয় তাহলে কি হবে? হোয়ার বাই এনি ফাংশনস ইন রিলেশন টু দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন দি স্টেট, যে এই স্টেটের ভিতরে অর্থাৎ কুচবিহারের ভেতরে যদি কোনো রকম কার্যক্রম অর্থাৎ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সংক্রান্ত শাসন প্রণালী সংক্রান্ত কোনো কার্যপ্রণালী এই স্টেটের উপরে লাগু করা লাগে তাহলে দেখ কি কইছে, ডমিনিয়ন লেজিসলেচার শ্যাল বি এক্সারসাইজড বাই দ্য রুলার অফ দি স্টেট। তাহলে কবে যে
এই যে ডোমিনিয়ন লেজিসলেচার যেটা সিস্টেম, সেটা এই রুলারের দ্বারা অর্থাৎ শাসকের দ্বারা এই স্টেটত ইম্পোজ মানে এই স্টেটত চলিবে, অর্থাৎ মহারাজার শাসন চলিবে। Then any such agreement shall be deemed to form part of this instrument and shall be construed and have effect accordingly, এবং সেইভাবেই ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাক্সেশনটা কার্যকরী হইবে। ভালো কথা বলছেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাথে এক চুক্তি হবে, আর আমার কুচবিহারের মহারাজার যে লেজিসলেটিভ সিস্টেমটা আছে, আমার যে গভর্নমেন্টটা আছে, আমার গভর্নমেন্টটাই চলবে। খালি আমরা তোমার সাথে ডোমিনিয়ন গভর্নমেন্টের সাথে মার্চ হবো, আমার গভর্নমেন্টে থাকবে। কিন্তু দেশটা চলবে কেন করিয়া? ওই 1935 ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের দ্বারায়। ঠিক আছে, শাসনটা আমারে থাকবে, ব্রিটিশে করবে না, আমরা শাসন করবো, আমার মহারাজা শাসন করবে, আমার মন্ত্রিমণ্ডলে শাসন করবে, এটা চুক্তি হয়েছে। তারপরে The terms of this my instrument of accession shall not be varied by any amendment of the Act or of the Indian Independence Act 1947 unless such amendment is accepted by me by an instrument supplementary to this instrument. মানেটা হলে যে এই যে ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাক্সেশন, এই যে চুক্তিটা, এই চুক্তিটা কিন্তু কোন ওই 1947 এর যেটা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্টের মানে অ্যাক্ট দ্বারা ওইটা কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট করিয়া এটা বদলা যাবে না। shall not be verified by any amendment, যে অ্যামেন্ডমেন্ট করিয়া এই যে অ্যাক্সেশনের ভিতরে যেটা ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো আছে এগুলা বদলামো, এইটা করা যাবে না। কি বুঝা গেল? না, আমার এই চুক্তি খান ভারতের স্বাধীনতা আইন এটা লাগু হবে না, কার্যকরী করি পাইবে না, বদলের পাইবে না। ভারতের কোন আইন এই চুক্তি খান দিয়া অ্যামেন্ডমেন্ট করি পাইবে না, চুক্তি খান অ্যামেন্ডমেন্ট করি পাইবে না, বদলের পাইবে না। বুঝলেন? Nothing in this instrument shall empower the Dominion legislature to make any law for this state authorizing the compulsory acquisition of land for any purpose, but I hereby undertake that should the Dominion for the purposes of a Dominion law which applies in this state deem it necessary to acquire any land, I will at their request acquire the land at their expenses, or if the land belongs to me, transfer it to them on such terms as may be agreed or in default of agreement determined by an arbitrator to be appointed by the Chief Justice of India. কথা বুঝলেন? আমার এই জমিনটা কোনোদিন অকুপাইড করির পাইবে না। আমার জমির আমার এই চুক্তিখানত কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট করি পাইবে না, আর এটা আমার জমিনটা নিবার পাবে না, কোনো আইনে নিবার পাবে না। ওই চুক্তিত ক আছে Nothing in this instrument shall be deemed to commit me in any way to acceptance of any future constitution of India or to fetter my discretion to enter into arrangements with the government of India under any such future constitution. কইছে যে ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাক্সেশনটা এইটা এই ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের যে সংবিধান হবে এইটা যে মোক মান্যতা দেওয়া লাগবে বা মুই যে মানিম তার কোনো বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। কথা বুঝলেন? এই যে
49 সনে 26 নভেম্বর যেখান সংবিধান গৃহীত হয়েছে ওই সংবিধানত এইখান জিনিস হাত দিবার পাবে না, এর সাথে কোনো রিলেটেড নাই, বুঝছেন? এইখানে কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট করে পাবে না। ভাই যদি করিন না পায় তার বাকি কাহিনীটা শুনো, পরে লেখুন। তারপরে কওয়া আছে 8 নম্বরে, নাথিং ইন দিস ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাফেক্টস দ্য কন্টিনিউয়েন্স অফ মাই সভারেনিটি in and over the state or save as provided by or under this instrument the exercise of any powers, authority and rights now enjoyed by me as ruler of the state or the validity of any law at present in force in this state. কথাটা কইছে এই যে ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন হইলে এই ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন মই এতদিন তাকিয়ে আছে এই ভূখণ্ডের যে সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিয়া মই চলছুং সেইটার উপর কোনো প্রভাব পড়িবে না, সেটা কোনো এফেক্টেড হবে না। মহারাজা কবার লেখছে যে মুই যে দেশটা শাসন করবার নাকছ, তোমরা যত আইন বানান আমার এই চুক্তিখানের মধ্য দিয়া চলা লাগবে, তোমার কোনো আইন টাইন এটা চলবে না, যেটা চুক্তি আছে ওই চুক্তিটাই তোমার কার্যকরী করা লাগবে, আর তোমরা আইনটাকে অমান্য করে পাবেন না, চুক্তিখান অমান্য করে পাবেন না, বলেন? এটা কোনো আইন টাইন খাটবে না ভারতের, চুক্তিত কওয়া আছে, সন্ধিত কওয়া আছে। তারপরে 9 নম্বর, I hereby declare that I execute this instrument on behalf of this state and that any reference in this instrument to me or to the ruler of the state is to be construed as including a reference to my heirs and successors. মানেটা হলে যে মই মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ বাহাদুর কবা লাগছে যে এই রাজ্যবাসীর এই রাজ্যের পক্ষে, কোন রাজ্য? দ্য কুচবিহার স্টেটের পক্ষে মুই এই ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশনটাকে কার্যকরী করার ঘোষণা করলুম। এই আগের এই কথাগুলো কভার পরে তাই কইছে এই ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশনটা কার্যকরী করবার জন্য আমি ঘোষণা করলুম। And given under my hand this 9th day of August 1947. মহারাজা কল যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মন্ত্রী মিশন লর্ড মাউন্টব্যাটেন যেগুলো প্রস্তাব দিছে, লর্ড মাউন্টব্যাটেন তো করে নাই, মন্ত্রী মিশনে করছে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট করছে, ক্যাবিনেটে করছে, আর রানীর অর্ডার